गुड मॉर्निंग पेरेंट्स। आज का वीडियो सिर्फ पेरेंट्स के लिए है, इसके अंदर कोई टीचर्स के लिए मैसेज नहीं है। तो डू गुड, इट विल कम टू यू। दिस इज़ अ फोर्थ वीडियो, ये चौथा वीडियो है। हैदराबाद में कितनी कितनी खूबसूरत जगहें हैं ना, हमको पता ही नहीं है। हम लोग सुबह निकलते नहीं हैं, घूमते नहीं हैं। तो बहुत सारी खूबसूरत जगहें हैं जहाँ पे अच्छा लगता है। और जब मैं ऐसी जगहों पे जाता हूँ जहाँ पे सारी ग्रीनरी होती है, तो मुझे मेरी माँ की बहुत याद आती है। मेरी माँ, प्यारी माँ। क्यों जानते हैं आप? क्योंकि हम वो लकी बच्चे हैं जिनको माँ का भरपूर प्यार मिला। पहले ऐसा हुआ करता है कि जिसके 12-12 बच्चे होते हैं, फिर भी वो अपने बच्चे को एक दिन के लिए अलग करने के लिए राज़ी नहीं होती थी। तो आज का मेरा वीडियो है माँ ममता पे ही। हमारा आजकल का सिनेरियो ऐसा हो चुका है कि हम अपनी बिज़ी लाइफ में इतने मसरूफ़ हो गए हैं कि इसके अलावा हमको कुछ भी नज़र नहीं आता। एक बच्चों का डिसअपॉइंटमेंट जाना, माँ बाप के साथ खुल के बात नहीं करना, और ये भी एक प्रॉब्लम है, और ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है अगर हम इसको सीरियसली अगर सोचें तो। जैसे मैं आपको बताऊं, हम हमारी पर्सनल लाइफ में और प्रोफेशनल लाइफ में इतना बिज़ी हो चुके हैं कि सुबह उठते हैं, ऑफिस जाने की जल्दी होती है, शाम आते हैं तो थके हुए आते हैं, और ज़्यादातर टाइम जो बच जाता है वो हमारा व्हाट्सअप, फेसबुक और दूसरी चीज़ ले लेता है। लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था। फादर भी, बाप भी बहुत बड़ा रोल रखता है, लेकिन जब हम गिर जाते हैं और हमको चोट लगती है तो फादर बोलते हैं, पेरेंट्स स्पेशली पापा, डैडी या फादर या अब्बा, वो बोलते हैं कि बी ब्रेव। वो चाहते हैं कि आप ब्रेव बने, लेकिन माँ नहीं। हमारी माँ हमको हमारा सर सहलाकर, अपने गोद में लिटाकर, पीठ सहलाकर दर्द का एहसास कम करने की कोशिश करती है और ममता देती है। और हमको लगता है कि नहीं यार, मैं अपनी माँ की गोद में बहुत अच्छा और महसूस करता हूँ और सो जाता हूँ। और दुनिया की सबसे महंगी और अच्छी जगह वही है यार, जहाँ आप आपकी माँ की गोद में सो जाएं और आपको झट से नींद लग जाए। चाहे इंसान कितना भी बूढ़ा हो जाए, अपनी माँ को नहीं भूलता। यही वजह है। लेकिन क्या आजकल के बच्चों को ये ममता, मोहब्बत मिल रही है? नहीं। हम हमारी पर्सनल लाइफ में इतने बिज़ी हो गए हैं कि हमको फ़िक्र ही नहीं रही यार। कोई भी, मतलब मैं देखता हूँ आजकल पेरेंट्स की लाइफ इतनी बिज़ी हो गई है कि कोई माँ अपने बच्चे को ख़रीब लेकर, कोई शायद होंगे, लेकिन मेरे ख़्याल से 100 में से 80% लोग तो इतने बिज़ी हो चुके हैं कि कोई अपने बच्चे को ख़रीब लेकर उसके सर को सहलाना, उसको प्यार से बोलना, या मैं हूँ बेटा तुम्हारे लिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा तो रहा ही नहीं। अगर कुछ प्रॉब्लम है तो फ़ोन दिला दो, बच्चा फ़ोन में बिज़ी रहेगा। आपके पास टाइम ही नहीं है बच्चे से बात करने के लिए। अगर बच्चा किसी प्रॉब्लम से जूझ रहा है, कुछ उसको बोलना है, किससे बोलेगा? हैंड्स ऑफ टू ऑल वुमेन्स हो वर्किंग। बेचारे, इनको भी बहुत काम होता है। जब एक मर्द आदमी काम करता है तो दिन भर काम करके वापस आने के बाद घर पे आराम करता है, लेकिन औरतों का ऐसा नहीं होता है। उनको सुबह में भी काम करना है, उनका खाना बनाना है, बच्चों का टिफ़िन बनाना है, फिर लंच बना के देना है, फिर शाम में घर वापस आने के बाद भी इनकी ड्यूटी ख़त्म नहीं होती। दे आर वर्किंग। सल्यूट टू ऑल वुमेन हु वर्किंग। सब को मेरी तरफ से सलाम है जो औरतें काम कर रही हैं। लेकिन इस बीच आपको नहीं लगता कि बच्चों का बचपना ख़त्म हो रहा है? हम बस बच्चों का रिपोर्ट देखते हैं और बोलते हैं क्यों इतने मार्क्स कम आए। शर्मा जी के बच्चे को देखिए कितने अच्छे मार्क्स आए हैं, या शकूर भाई के बच्चे को देखिए कितने अच्छे मार्क्स आए हैं। ये हम देखते हैं, लेकिन हम इनकी प्रॉब्लम्स और जो इन चीज़ों से जूझते हैं वो नहीं देखते हैं। अपने मोबाइल को
घर जाने के बाद जब आप थोड़ा सा फ्रेश हो जाएं, आपको लगेगा कि हाँ, अब मेरे पास कुछ टाइम है। आप आपके बच्चों को क़रीब लीजिए, थोड़ा सा उनको प्यार कीजिए और उनको क़रीब लेके पूछिए आपने दिन भर क्या काम किया, क्या है, आप क्या कर रहे हैं और कैसा दिन गुज़रा है आपका। ये हमारा फ़र्ज़ है करना। नहीं तो मैं आपको बोलूँ कि आपका बच्चा किसके साथ जा रहा है और मोबाइल पे क्या देख रहा है, इंटरनेट पे क्या देख रहा है, आपको नहीं मालूम है। और बच्चे कच्ची मिट्टी की तरह होते हैं, जिस सांचे में ढालो उसी में ढल जाते हैं। अगर आपका बच्चा किसी और के ऐसी सोबत में है कि नहीं मालूम वो सब कुछ गलत चीज़ें करते हों, क्या करता है दिन भर आपको पता ही नहीं है। तो जब आप बूढ़े हो जाएंगे और आपकी कमर काम नहीं करेगी, जब आप बिस्तर पे होंगे और जब आपकी औलाद, आपका बेटा या बेटी जो भी हो, आप आपकी मदद आपके काम नहीं आए, तो अब आप लेट कर सोचेंगे कि मैंने इसके लिए ज़िंदगी में क्या-क्या नहीं किया। भूखा रहा, भागा, ट्रैवल किया। माँ भी सोचेगी कि मैंने क्या-क्या नहीं किया इन लोगों के लिए, कितनी भूखी रही, कितनी मैं डाँट सुनी मेरी ऑफ़िस में, मैंने क्या-क्या नहीं किया। लेकिन देखो आज मेरी औलाद मेरे कुछ काम नहीं आ रही है। लेकिन मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे आप लोगों ने एक गलती की है, सब कुछ किया, लेकिन उनके बिहेव के बारे में, उनके संस्कार, उनके अखलाक के बारे में काम नहीं किया। इसीलिए आज दिन हमको ये देखना पड़ेगा। तो उनके बिहेवियर, उनके अखलाक, उनके संस्कार के बारे में भी आप काम कीजिए, उनसे बात कीजिए, सुबह बात कीजिए, शाम में बात कीजिए कि वो कौन से दोस्तों के साथ मिल रहे हैं, दिन भर फ़ोन पे क्या देख रहे हैं, उनका बिहेवियर किस तरह से चेंज हो रहा है। क्योंकि टीन एज पे जब लड़के आते हैं ना, तो उन लोगों में बहुत सारे चेंजेस आते हैं, इतने सारे चेंजेस आते हैं। यही उनका पीरियड होता है कि वो चीज़ वो ज़िंदगी भर लेके चलते हैं। तो होप दिस इन्फॉर्मेशन ऑल्सो विल वर्क, आपके लिए काम आए। शायद मैंने थोड़ा बहुत ज़्यादा बोल दिया होगा पेरेंट्स के लिए, तो लगता होगा कि ये बोलना आसान है, करना मुश्किल है, लेकिन करके देखिए, शायद हो जाए। गुड लक।